आखिर किस स्त्री ने हराया था बलराम जी और उनकी सेना को? कहानी महाभारत काल की है। उस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उनकी सेना की बोलबाला थी। लेकिन जब बलराम जी और उनकी सेना को एक स्त्री ने हराया, उस समय हाहाकार मच गया था। लोग मान नहीं सकते थे यह कभी हो सकता है, फिर भी वह हो चुका था। कहानी बड़ी दिलचस्प। किसने हराया था द्वारिका की सेना को? सभी लोग सोच रहे थे। श्री कृष्ण और बलराम जी को भी युद्ध में मात देने वाली स्त्री कौन थी? किसने हराया था द्वारिका की सेना को? जिसका नेतृत्व स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम जी करते हो, उसे कौन हरा सकता है? वैसे तो उसे समय संसार की सर्वश्रेष्ठ सेना में से एक थी। बलराम जी की सेना नारायणी सेना। उसे एक स्त्री कैसे हरा सकती है? यह सभी सवाल आपको भी होते होंगे। वैसे तो माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वापर युग के सबसे श्रेष्ठ और महान योद्धाओं में गिने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने साथ मिलकर कई सारे पापियों का नाश किया था और इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि इतने महान योद्धा श्री कृष्ण और बलराम जी पर एक स्त्री युद्ध में भारी पड़ गई थी। इस स्त्री ने अकेले ही बलराम जी समेत उनकी सारी सेनाओं को परास्त कर दिया था और स्त्री शक्ति को दिखा दिया था। आप सोच रहे होंगे ये युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ? यह सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। बात यह महाभारत काल की ही है। इस कहानी में आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ऋषि कश्यप के पुत्र राक्षस राज मोरा की पुत्री कामकंठका की है, जिसे मोरवी भी कहा जाता है। दोस्तों, राक्षस राज मोरा प्रगाय ज्योतिषपुर का राजा था और राक्षस होने के कारण वो देवताओं से घृणा भी करता था। उसी घृणा के कारण मोरा ने देवताओं से अधिक शक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। कई वर्षों के बाद ब्रह्मा जी मोरा से प्रसन्न हुए और उन्होंने मोरा से वर मांगने के लिए कहा। तब मोरा ने ब्रह्मा जी से सर्वशक्तिशाली होने का वर मांगा। तब ब्रह्मा जी ने मोरा को तथास्तु कहा और वहां से अदृश्य हो गए। तब राक्षस राज मोरा फिर से अपने राज्य आया और राज्य में आते ही अपने मंत्रियों के साथ स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगे। तभी वहां पर नारद जी प्रकट हुए और नारद मुनि जी ने राक्षस राज मोरा से कहा कि हे राक्षस राज, मैं जानता हूं कि आप ब्रह्मा जी के वर से सर्व शक्तिशाली बन चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका स्वर्ग पर आक्रमण करना उचित नहीं है। आप ही सोचिए, आपसे पहले कितने ही राक्षसों ने ब्रह्मा जी से सर्वशक्तिशाली होने का वर प्राप्त किया, लेकिन फिर भी स्वर्ग पर आक्रमण करते ही देवताओं ने अपनी चालाकी से किसी न किसी तरह उनकी हत्या कर दी। हे राक्षस राज, आप सर्वशक्तिशाली हैं लेकिन अमर नहीं। ऐसा कहकर नारद जी वहां से अदृश्य हो गए। नारद जी की यह बात सुनकर राक्षस राज मोरा भी चिंतित हो गया। तब राक्षस राज मोरा ने अपनी चिंता अपनी पुत्री कामकंठिका को बताई। तब कामकंठिका ने अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपका स्वर्ग जितने का स्वप्न में अवश्य साकार कराऊंगी। ऐसा कहकर कामकंठिका वन में चली गई। वन में आते ही कामकंठिका ने देवी कामाख्या का हवन शुरू किया। तब कई अंतराल के पश्चात देवी मां प्रसन्न हुई। तब कामकंठिका ने देवी कामाख्या से कई सारे मायावी अस्त्र शस्त्र तथा मायावी शक्ति प्राप्त किया। साथ ही साथ उसने अपने पिता और स्वयं के लिए सुरक्षा कवच भी प्राप्त किया और इन सारी शक्तियों के साथ कामकंठिका अपने राज्य लौट आई। तब राक्षस मोरा ने अपनी पुत्री से ये सारी शक्तियां और मायावी अस्त्र शस्त्र प्राप्त किया। ब्रह्मदेव के वरदान और देवी कामाख्या के सुरक्षा कवच के कारण राक्षस राज मोरा एक प्रकार से अमर बन गया था। उन सारी शक्तियों को प्राप्त करते ही राक्षस राज मोरा ने स्वर्ग लोक पर हमला कर दिया। राक्षस और देवताओं में युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ही अलग अलग अस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। राक्षस किसी भी प्रकार पीछे नहीं हट रहे। ये देखकर देवराज इंद्र ने अपने वज्र को धारण किया और उससे राक्षस राज मोरा पर प्रहार किया। लेकिन देवकी कामाख्या के सुरक्षा कवच के कारण वज्र का प्रहार निष्फल हो गया। राक्षस राज मोरा पर वज्र भी प्रभाव नहीं कर रहा। ये देखकर इंद्र समेत सारे देवता डर गए और स्वर्ग से भाग गए। उस तरह राक्षस राज मोरा स्वर्गाधिपति बन गया। स्वर्ग के राजा बनते ही राक्षस राज मोरा ने ऋषियों को मारना तथा हवनों को भंग करना आरंभ कर दिया तथा पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। राक्षस राज मोरा के इस प्रकोप को देख देवराज इंद्र समेत सारे ऋषिगण वासुदेव श्री कृष्ण जी के शरण में द्वारिका आ गए।
द्वारिका नगरी आते ही देवराज इंद्र ने सारी घटी हुई घटना श्री कृष्ण जी और बलराम जी को बताई तथा राक्षस राज मोरा के अत्याचारों से सारे संसार को मुक्त करने के लिए सहायता भी मांगी। देवता और ऋषियों की ऐसी हालत देखकर बलराम जी को राक्षस राज मोरा पर क्रोध आया। तब राक्षस राज मोरा को सबक सिखाने हेतु बलराम जी अपनी यदुवंशी सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में आ गए। युद्ध क्षेत्र में आते ही दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। घनघोर युद्ध आरंभ हो गया। बलराम और राक्षस राज मोरा अलग अलग अस्त्र शस्त्र से एक दूसरे पर वार करने लगे। दोनों ही शक्तियां आपस में टकराने लगी। तभी बलराम जी ने अपनी गदा से मोरा के रथ पर प्रहार किया, जिस कारण मोरा का रथ टूट गया और मोरा नीचे जा गिरा। बलराम जी युद्ध में भारी पड़ रहे हैं, ये देख मोरा ने देवी मां से मिली मायावी शक्तियों का उपयोग किया और मोरा युद्ध क्षेत्र में ही अदृश्य हो गया। अदृश्य होकर राक्षस राज मोरा आकाश मार्ग में गया और आकाश मार्ग से बड़े बड़े पत्थरों को बलराम जी और यदुवंशी सेना पर बरसाने लगा। इस हमले के कारण बलराम सहित सारी सेना बुरी तरह से घायल हो गई और पीछे हटने लगी। अपनी सेना की यह हालत देख भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ गए और युद्ध क्षेत्र में आते ही उन्होंने मोरा के उन माया पत्थरों को चूर चूर कर दिया। ये देखकर मोरा को अत्यधिक क्रोध आया और उसने श्री कृष्ण पर अपने मायावी अस्त्र से प्रहार किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं मायावी है। इस कारण भगवान श्री कृष्ण जी उन सारी शक्ति अस्त्र को पल भर में नष्ट कर दिया तथा अपने अस्त्रों से मोरा की माया को भी समाप्त कर दिया। मोरा की माया समाप्त होते ही मोरा आकाश मार्ग से जमीन पर गिरने लगा, लेकिन देवी मां के सुरक्षा कवच के कारण वो बच गया। तब श्री कृष्ण ने अलग अलग अस्त्रों से मोरा पर प्रहार किया, लेकिन देवी मां के सुरक्षा कवच के कारण सारे अस्त्र विफल हो गए। ये देखकर राक्षस राज मोरा जोर जोर से हंसने लगा और उसने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मैं अमर हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे मोरा, जब किसी का भी पाप का घड़ा भर जाता है तो देवताओं के कवच भी उनकी रक्षा नहीं कर पाती। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने दिव्य सुदर्शन चक्र को धारण किया और उसे मोरा की तरफ चलाया। सुदर्शन चक्र ने देवी मां के सुरक्षा कवच को भेद दिया और मोरा के शीश के धड़ से अलग कर दिया। इस तरह राक्षस राज मोरा की मृत्यु हुई और श्री कृष्ण समेत सारी सेना प्रयाग ज्योतिषपुर जाने लगी और वहां राक्षस राज मोरा की मृत्यु की खबर कामकंठिका को मिली। तब अपने पिता के मृत्यु के प्रतिशोध हेतु तथा यदुवंशी सेना को प्रयाग ज्योतिषपुर में आने से रोकने हेतु कामकंठिका अकेले युद्ध क्षेत्र में आए और उसने दहाड़ लगाई कि हे यदुवंशियों, पीछे हट जाओ, मैं प्रयाग ज्योतिषपुर की युवरागिनी कामकंठिका जीवित होते हुए तुम में से एक भी यदुवंशी मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तब कामकंठिका यह बात सुनकर बलराम जी समेत सारी सेना जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर कामकंठिका ने देवी मां से मिले मायावी अस्त्र का संधान किया और उसे यदुवंशी सेना पर चला दिया। इस एक अस्त्र के बल से बलराम जी और श्री कृष्ण को छोड़कर सारी सेना पत्थर में परिवर्तित हो गई। ये देखकर बलराम जी को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने कामकंठिका से युद्ध आरंभ कर दिया। लेकिन कामकंठिका ने देवी मां के दिव्यास्त्रों से बलराम जी को भी परास्त कर दिया और अपने पाश में बांध लिया। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण जान गए कि कामकंठिका की सुरक्षा देवी मां के दिव्य कवच कर रही है। तब न चाहते हुए भी श्री कृष्ण जी को कामकंठिका को रोकने हेतु अपना सुदर्शन चक्र धारण करना पड़ा। श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को कामकंठिका की तरफ फेंकते उससे पहले ही वहां पर देवी मां प्रकट हुई और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कामकंठिका मेरी ही भक्त है, मेरे ही वरदान के कारण वे अजय हो गई है। कृपया आप उसका वध न करें, मेरे वरदान की लाज अब आपके ही हाथ में है प्रभु। तब देवी मां के अनुरोध करने पर श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र वापस ले लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ही नारायण है, ये कामकंठिका जान गई और श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगी। श्री कृष्ण कामकंठिका के पराक्रम से पहले ही बहुत प्रभावित हो गए थे। इस कारण उन्होंने कामकंठिका को क्षमा किया तथा उसका विवाह भीम पुत्र घटोत्कच से कर दिया और कामकंठिका को शक्तिशाली पुत्र होने का वरदान भी दिया। इसी वरदान के चलते कामकंठिका को बार्बरीक नाम का वीर पुत्र प्राप्त हुआ और वैसे ही मोरा राक्षस के वध करने के कारण श्री कृष्ण को मोरारी नाम से भी जानने लगे। महाभारत में ऐसी दिलचस्प और भी कई कहानियां आज भी छिपी है जिसे हम आपको बताते रहेंगे। ऐसी